ओके, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। अगर आप लोगों को मेरी आवाज़ क्लियरली आ रही है और स्क्रीन भी शो हो रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में मैसेज कर दें, मैसेज ड्रॉप करें ताकि हम आगे फर्दर कंटिन्यू कर सकें। अच्छा, जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें किसी को कोई भी कंफ्यूजन है या कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तब भी आप लोग वो पूछ सकते हैं। आप लोगों को आवाज़ आ रही है मेरी क्लियरली? ओके, लास्ट लेक्चर में कोई इशू? ओके फाइन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंट्रोडक्शन टू कीवर्ड्स। कीवर्ड देखना है, कीवर्ड क्या होता है, कीवर्ड की टाइप्स क्या हैं, कीवर्ड रिसर्च हम कैसे करते हैं और रिसर्च करने के दौरान हमने किन किन फैक्टर्स को अपने माइंड में रखना है। तो सबसे पहले जैसे हम लोगों ने अपने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आप किसी भी सर्च इंजन के सर्च बार में जो अपनी क्वेरी इंसर्ट करते हो वो आपकी तरफ से दिया गया एक कीवर्ड होता है उस सर्च इंजन को, जिसकी बेसिस पे वो अपने डाटाबेस से सारी इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके आपको सर्च इंजन रिजल्ट पेज पे प्रोवाइड करता है। अब वो तो हो गया कि जो ऑडियंस की तरफ से कीवर्ड होता है। अब जो खुद वेबसाइट ओनर्स की तरफ से जो कीवर्ड्स होते हैं वो ऐसे होते हैं कि उन्होंने वो स्पेसिफिक आइडियाज़ पे स्पेसिफिक टॉपिक्स या की फैक्टर्स पे वो काम करते हैं। जैसे मैं काम करूँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे, इसकी मैं जिस मर्जी सब निश में चली जाऊँ या सब डोमेन में चली जाऊँ, मेरे पास एक कीवर्ड आ गया साइंस एंड टेक्नोलॉजी। उसके बाद फर्दर आगे जाते जाते मेरे पास और डिफरेंट ज़्यादा रिफाइंड कीवर्ड्स आते जाएंगे या रिफाइंड टॉपिक्स आते जाएंगे। ठीक है, जो मेन आइडिया होता है ना आपके किसी भी आर्टिकल का, किसी भी कंटेंट का, वेबसाइट का, वो आपका कीवर्ड होता है। और वो एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब नॉर्मली एक से ज़्यादा ही आप उसमें कीवर्ड्स ऐड करते हो। जिस तरह से इन सिंपल वर्ड्स आप ऐसे कर लो कि जैसे आप हैशटैग वैसे डिफरेंट हैं लेकिन आई होप थोड़ा सा आपको अंदाज़ा हो जाए उससे। जिस तरह आप लोग सोशल मीडिया पोस्ट कोई करते हो तो नीचे उसके हैशटैग्स एंटर करते हो ना, वो हैशटैग्स क्या होते हैं कि वो उस पोस्ट के रेलिवेंट चीज़ें होती हैं। कि पोस्ट पे आपने अगर एसईओ का कोई पोस्टर वगैरह शेयर किया हुआ है तो आप हैशटैग एसईओ करोगे, एसईओ टिप्स करोगे या एसईओ बेसिक्स वगैरह कुछ कोई भी हैशटैग ऐड करोगे। तो वो बेसिकली इसी तरह से हम कीवर्ड का काम करते हैं कि हम अपना बेसिक आइडिया, बेसिक थीम जो होता है हमारी किसी भी चीज़ का, वो हमारा कीवर्ड होता है। अच्छा, इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है, कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट होते क्यों हैं या कीवर्ड्स हमें क्यों कीवर्ड्स चाहिए होते हैं। ठीक है, आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन हुआ तो आप लोग चैट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैंने साथ ओपन कर लिया है। Keywords are important because they are the linchpin between the people, what people are searching for, and the content you are providing to fill that need. Basically अब होता क्या है, मैं आपको रैंडम एक चीज़ बता देती हूँ कि आप डिफरेंट वेबसाइट्स देखते हो, डिफरेंट आर्टिकल्स देखते हो जो एक ही टॉपिक पर लिखे होते हैं। अब वो आर्टिकल्स अपने आप को दूसरे से डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं। ऐसे होता है कि ऐसी कोई वेबसाइट या ऐसा कोई आर्टिकल जिस पे कंटेंट तो उस कीवर्ड से रिलेटेड लिखा हुआ है लेकिन बहुत अच्छा नहीं लिखा हुआ। ठीक है, उन्होंने बहुत अच्छा वो चीज़ नहीं पोर्ट्रे की हुई और उनकी उस लिखाई में या उसके कंटेंट में या वो जो भी इंफॉर्मेशन नॉलेज शेयर कर रहे हैं उसमें गैप्स हैं। गैप्स क्या होते हैं कि आप एक बंदे का काम देख रहे हो, एक कंटेंट एनालाइज कर रहे हो और उसमें आपको जो कह लो कि जो कमी महसूस होती है या आपको लगता है कि इस बंदे ने इस चीज़ में ये पॉइंट ऐड नहीं किया हुआ और मैं उसको ज़्यादा अच्छे से एलैबोरेट कर सकता हूँ, तो आप वो पॉइंट उस चीज़ पे ज़्यादा मज़ीद मेहनत करके बाकी चीज़ें तो लिखोगे लेकिन उस चीज़ पे ज़्यादा अच्छे से फोकस करके वो आगे उसको प्रेजेंट करोगे। तो इसी तरह से कीवर्ड्स में होता है कि कीवर्ड्स में होता है और आर्टिकल्स में होता है। बेसिक नीड क्यों होती है आपको न्यू कीवर्ड्स आइडेंटिफाई करने की और आर्टिकल्स को अपडेटेड या रिफाइंड रखने की। वो यही चीज़ होती है कि आपने एक तो अप टू डेट डाटा उसमें एंटर करना होता है
दूसरी चीज़ ये है कि आप ऐसा क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करो जो आपके यूज़र को उसमें बहुत अच्छा मतलब कह लो कि उसकी सारी नीड्स पूरी हो जाए, जो आपकी ऑडियंस की बेसिक डिमांड है ना वो पूरी हो जाए। तो आपने जो भी चीज़ लिखनी होती है वो आपने अपनी ऑडियंस के डिमांड्स के हिसाब से ही लिखनी होती है। तो होता क्या है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ऑडियंस की डिमांड क्या है? वो स्पेसिफिक कीवर्ड्स जो वो सर्च करेंगे, लेकिन उनको उन कीवर्ड्स पे कोई अच्छा कंटेंट नहीं मिलेगा या उनको कोई रेलेवेंट कंटेंट नहीं मिलेगा। तो हमारे पास वो कीवर्ड्स होंगे जिनका सर्च वॉल्यूम तो ज़्यादा होगा, लेकिन उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है, अब मैं ये वाली टर्म्स यूज़ कर रही हूँ, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करती हूँ, प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करके दिखाती हूँ, ठीक है। लेकिन उन वेबसाइट्स की जो डोमेन अथॉरिटी है वो बहुत कम है। डोमेन अथॉरिटी का बेसिकली मतलब क्या होता है कि गूगल उस चीज़ को अपनी तरफ से कितने परसेंट रैंक करता है, ठीक है। अब वो कुछ वेबसाइट्स होती हैं जिनका DA 20 से भी कम होता है। तो जब डोमेन अथॉरिटी या DA 20 से कम हो, इसका मतलब है कि आप इन वेबसाइट्स को इजीली रिप्लेस कर सकते हो, या ऐसा कर सकते हो कि आप उन वेबसाइट्स का कंटेंट देखो, उस चीज़ को एनालाइज करो और उसके बाद आप उस चीज़ को मज़ीद बेहतर तरीके से आगे पोर्ट्रे करके या गूगल को लिख कर दे के या कोई कंटेंट या वेबसाइट अपलोड करके आप आसानी से, जब फिर गूगल के एल्गोरिथम, जैसे हमने कल सारा प्रोसेस पढ़ा था ना, तो जब वो सारी उसकी प्रोसेसिंग होगी तो वो अपने इंडेक्स में आपकी वेबसाइट को उस पहली मौजूदा वेबसाइट से ऊपर रखेगा। इसका क्या मतलब होगा कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग ज़्यादा बेहतर होगी। तो बेसिकली ये कीवर्ड्स ही होते हैं जो आपकी इन सारी चीज़ों को एनालाइज कर रहे होते हैं कि यार बंदे क्या सर्च कर रहे हैं, क्लाइंट्स ने क्या देखना है, ऑडियंस ने क्या देखना है, और वेबसाइट के ओनर ने या उन बंदों ने या राइटर्स वगैरह ने किन बेसिक थीम्स पे या टॉपिक्स पे क्या लिखना है, ठीक है। तो बेसिकली कीवर्ड्स एक ब्रिज प्रोवाइड कर रहे होते हैं लोगों के दरमियान और आपकी जो कंटेंट होता है या कंटेंट प्रोवाइडर होता है उसके दरमियान। तो यहाँ तक समझ आ गई है कीवर्ड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, या कीवर्ड्स हम बल्कि सॉरी, कीवर्ड्स क्या होते हैं और कीवर्ड्स क्यों इस्तेमाल होते हैं, इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को। स्लाइड्स इंशाल्लाह आज ख़त्म हो जाएंगी, ये वाली तो मैं आप लोगों को ये शेयर कर दूँगी, तो आप इसको रीड आउट भी कर लीजिएगा आराम से। आप लोगों की वजह से ही मैंने इतना सारा टेक्स्ट इसमें ऐड किया है, तो उसको देख लीजिएगा। कोई इशू हुआ तो आप लोग पूछ सकते हैं ग्रुप में, कोई इशू नहीं है उसमें। नेक्स्ट है कि कीवर्ड तो देख लिया, अब कीवर्ड की दो तरह की टाइप्स होती हैं। इससे पहले मैं आपको डोमेन और सब डोमेन या नीश या सब नीश समझा दूँ। वो क्या होता है बेसिकली कि मैंने अपना एक एरिया रखा, मैंने अपना एक एरिया सिलेक्ट किया स्टार्ट में कि मैंने इंजीनियरिंग करनी है, ठीक है। अब इंजीनियरिंग की आगे फर्दर बहुत सारी फील्ड्स हैं, जो मैंने अपनी एक नीश सिलेक्ट की, मेजर नीश सिलेक्ट की, वो मेरी इंजीनियरिंग है। इंजीनियरिंग के आगे मैंने कौन सी सब नीश सिलेक्ट करनी है वो अब मेरे पर डिपेंड करता है कि मैं उन डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग में से कौन सी इंजीनियरिंग चूज़ करूँगी अपने लिए। तो जब हम कोई भी इस तरह की नीश और सब नीश पे बात करते हैं तो उसमें आपके पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ कीवर्ड्स आ जाते हैं। अब जो शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है वो मेजर डोमेन्स में काम करता है। मेजर डोमेन्स में काम करने का क्या मतलब है कि वो एक बहुत ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को हैंडल कर रहा होता है, एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव को कवर कर रहा होता है। मतलब वो एक, कह लो कि वो एक मेजर नीश पे काम करेगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी, आपने उसको एक कीवर्ड दिया, ये आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होगा वो आपको बताएगा व्हाट आर द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डिफरेंट चीज़ें हैं, आपने सिर्फ उसके एक एरिया, उसकी एडवांसमेंट पे फोकस किया। इससे ज़्यादा मज़ीद उसको रिफाइन करोगे तो आप लिखोगे व्हाट आर द एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2024। आपने उसको एक टाइमलाइन भी फिक्स करके दे दी कि मुझे स्पेसिफिकली इसी टाइम की या इसी साल की एडवांसमेंट्स चाहिए। तो बेसिकली लॉन्ग टेल कीवर्ड जो होते हैं वो आपके मोर देन 3 वर्ड्स होते हैं, क्वेश्चन वर्ड ये भी होते हैं। और इनमें क्या है, अब देखो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो सब लिखेंगे, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल 5000 बंदे हैं पूरी दुनिया में जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, अब उन 5000 में से 3000 ऐसे होंगे जो उसके सिर्फ एडवांसमेंट्स वाले एरिया में काम करेंगे। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 देखा था, अभी जो हमने कीवर्ड बनाया व्हाट आर द एडवांसमेंट्स इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। मतलब रैंडमली अब जो मेरे माइंड में आ रहा है मैं आपको वो बता रही हूँ चीज़ें।
ये आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड बन गया। लॉन्ग टेल कीवर्ड में आपने क्या किया, आपने उसको थोड़ा सा और स्पेसिफाई करके दे दिया कि मुझे साइंस और टेक्नोलॉजी की पूरी हिस्ट्री नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ उसकी एडवांसमेंट्स चाहिए। और उन एडवांसमेंट्स में से भी आपने उसको एक थर्ड कीवर्ड प्रोवाइड किया और आपने उसको ज़्यादा रिफाइन करके दे दिया कि मुझे 2024 की ही एडवांसमेंट चाहिए। तो बेसिकली होगा क्या कि अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी में 5,000 बंदे लिखते हैं और 15 और उसमें से 300 लिख रहे हैं एडवांसमेंट्स पे, तो उनमें से सिर्फ 1500 ऐसे बंदे होंगे जो एडवांसमेंट्स इन 2024 पे काम कर रहे होंगे। तो क्या हुआ कि आपके जो कंपटीटर्स हैं उनका नंबर डिक्रीज़ करता गया। जब आपके कंपटीटर्स का नंबर डिक्रीज़ करता गया, आपको पता है कि वो 5,000 में से सिर्फ 1500 बंदे ऐसे हैं जो इस चीज़ पे काम कर रहे हैं, तो आपको एक कंपटीशन आसान मिल गया। आपको उसको अचीव करना आसान हो जाएगा आपके लिए कि आपको पता होगा कि अगर मैं इस स्पेसिफिक एरिया में काम करूँगा तो मेरे पास इतने बंदे होंगे सिर्फ मेरे कंपटीटर्स में। लेकिन अगर मैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी की पूरी डोमेन को कवर करने की कोशिश करूँगा तो मुझे 5,000 बंदों से कंपटीशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है कि जब आप कोई लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज़ करते हो तो वो तो लो कंपटीशन में होता है, लेकिन जब आप शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करते हो इट शुड नॉट बी मोर देन 3 वर्ड्स, और वो उसमें आपका कंपटीशन बहुत हाई होता है। अब हाई कंपटीशन का क्या मतलब है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा वेबसाइट्स होंगी और ज़्यादा से ज़्यादा उसमें कीवर्ड्स होंगे, या उससे रिलेटेड लोग बहुत ज़्यादा सर्च करते होंगे। और लो कंपटीशन का क्या मतलब है कि उसमें अब 1500 बंदे हैं तो सिर्फ 1500 वेबसाइट्स होंगी, लेस वेबसाइट्स अवेलेबल एंड लेस सर्व क्वेरीज के वो थोड़े ही क्वेश्चंस को आंसर कर पाएंगे। अब वो हर बंदे के दिमाग के हर सवाल को तो आंसर नहीं कर सकते ना उसमें, तो आपके पास एक ज़्यादा रिफाइंड एरिया आ गया काम करने के लिए कि आप किस चीज़ में ज़्यादा बेहतर उसको आगे लेके जा सकते हो। So a long tail keyword is a phrase that is generally made from 3 to 5 words. Since these keywords are more specific than generic terms, they allow you to target niche demographics. ठीक है, niche demographics का मतलब यही है कि एक तो आपकी मेजर नीश है, उस मेजर नीश के आगे आपने कितनी सब नीशेस बनाई हैं और उसको आगे कितना रिफाइंड करके आप लेके गए हो, कितना आप उसमें अपने आप को स्पेसिफिक कर रहे हो। ठीक है, उसके बाद है a shorter keyword also known as a head term is a general search term that typically contains 1 to 3 words and covers a broad topic. Shorter keywords generally have higher search volume than long tail keywords, which means that they attract more website visitors. ठीक है, अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक बंदा सर्च करेगा, उसमें उसकी हिस्ट्री आएगी, एडवांसमेंट्स आएंगी, रिसेंट टेक्नोलॉजीज आएंगी, सब कुछ आएगा। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उस पर लिख रहे होंगे। जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग लिख रहे होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑडियंस उस चीज़ को कवर कर रही होगी। तो आपका जो कंपटीशन होगा, आपको एक एक एरिया को कवर करना बहुत मुश्किल हो जाएगा और वो आपके लिए एक बहुत टफ कंपटीशन बन जाएगा। लेकिन जब आप अपनी नीश को स्पेसिफाई कर लोगे, या जब आप अपनी फील्ड को, एक एरिया को स्पेसिफाई लेके चलोगे कि मैंने साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे तो लिखना है लेकिन उसके एडवांसमेंट्स में लिखना है और 2024 के एडवांसमेंट्स पे लिखना है, तो वो फिर आपके पास एक लिमिटेड चीज़ आ जाएगी और आप उस पर ज़्यादा बेहतर तरीके से काम कर सकोगे। सीधा ही जाके समंदर में छलांग लगा दोगे ना तो आपको वहाँ से कुछ भी नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो बहुत बहुत एक वास्ट पर्सपेक्टिव आ जाएगा आपके पास। तो यहाँ तक कोई क्वेश्चन किसी का तो बता दें। समझ आ गई है सबको? आज सारे सो क्यों रहे हैं क्लास में? एनी एग्जाम्पल ऑफ कीवर्ड्स? हाजरा, पूरी क्लास में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी में क्या बोलती रही हूँ, आपकी एग्जाम्पल ही तो है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी क्या है? आपका शॉर्ट टेल कीवर्ड है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो आपका एक लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया। अब सेकंड लॉन्ग टेल कीवर्ड आ गया कि व्हाट आर द एडवांसमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन 2024। ठीक है, डिफरेंट एरियाज है ना। अब मैं लिखूँ व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, वो अलग चीज़ है, वो एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है। अब उसमें से मैं लिखूँ टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग, तो वो भी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव है। अब ये मैं 3 वर्ड के कीवर्ड्स बोल रही हूँ और इनको एनालाइज करो, ये सारे शॉर्ट टेल कीवर्ड्स हैं और इसमें आप बहुत ज़्यादा लिख सकते हो। ठीक है, आपको मैं कीवर्ड्स की एग्जांपल्स दे रही हूँ इस टाइम।
आपने एक नीश सेलेक्ट की इंजीनियरिंग की, आप लिखोगे व्हाट इज़ इंजीनियरिंग, वो आपका एक शॉर्टर कीवर्ड आ गया। इंजीनियरिंग में बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। टाइप्स ऑफ इंजीनियरिंग लिखोगे, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो एक्सप्लेन की जा सकती हैं। आप लिखो ब्रीफली डिस्क्राइब केमिकल इंजीनियरिंग, उसमें क्या होगा कि वो इंजीनियरिंग की सिर्फ एक डोमेन पकड़ेगा और उस पर काम करेगा। अब केमिकल इंजीनियरिंग में भी आप फर्दर आगे आगे जाते जाओगे तो आपको डिफरेंट डोमेन्स मिलती जाएंगी जिनमें आप अपने आप को ज़्यादा स्पेसिफिक कर सकते हो। ठीक है, तो इन शॉर्ट जो भी आप कैरियर इंसर्ट करते हो ना, या जो भी आप अपने लिए एक टॉपिक स्पेसिफाई करते हो, वो आपका कीवर्ड ही होता है जिस पे आपने काम करना होता है। तो अभी हम चलते हैं कि हम लोग अपने कीवर्ड्स को कैसे फाइंड करते हैं। आप गूगल पे जाओ, गूगल पे आपने सर्च करना है गूगल ट्रेंड। गूगल पे आपने सर्च किया गूगल ट्रेंड, और गूगल ट्रेंड बेसिकली क्या करता है कि आपको जो सबसे पहला स्टेप है, अभी हम कीवर्ड रिसर्च पे आ गए हैं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि आपका कीवर्ड, जो आप कीवर्ड यूज़ करना चाह रहे हो, वो कीवर्ड लोगों के पास कितनी डिमांड में है या उस पर कितना काम होता है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर लिखूँ, देखो यहाँ पे मुझे वो दे रहा है एंटर अ कीवर्ड टू सी हाउ इट्स ट्रेंडिंग। ट्रेंडिंग का क्या मतलब है कि इस टाइम पे उस कीवर्ड की डिमांड कितनी है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँ, मैं यहाँ पे लिखूँ ठीक है, मैंने लिखा है इसको व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग। इसको मैंने जब एक्सप्लोर किया है, मैं इसकी वजह से ही आपको बोल रही थी कि मैं टैब्स पहले ओपन कर दूँ क्योंकि ये लोड होने में टाइम लेता है। अब ऊपर हमारे पास क्या आ रहा है, ये एक रीजन आया, हमने केमिकल इंजीनियरिंग व्हाट इज़ केमिकल इंजीनियरिंग तो हमने सर्च कर लिया, लेकिन ये सर्च कहाँ पे किया, सिर्फ पाकिस्तान के रीजन में। हम अपनी मर्ज़ी से यहाँ पे रीजन भी कर सकते हैं, और यहाँ पे हम पास्ट डे, पास्ट आवर, इन सब को छोड़ के हम पास्ट 5 ईयर्स, पास्ट 12 मंथ्स भी कर सकते हैं। अभी हम इसको पास्ट 12 मंथ्स करें और ऑल कैटेगरीज में से हम इसको इधर एक मिनट, हाँ साइंस, ठीक है। और वेब सर्च है, आपने वेबसाइट पे सर्च, आपने वेबसाइट सर्च किया, इमेजेस सर्च किया, न्यूज़ सर्च किया, क्या चीज़ सर्च किया, तभी हम वेब सर्च में ही जा रहे हैं। पाकिस्तान का रीजन लिया, पास्ट 12 मंथ्स की उसकी हम लोगों ने परफॉर्मेंस देखनी है, डोमेन देख ली है और चीज़ देख ली है कि आपने सर्च करना क्या है। तो अच्छा, योर सर्च, हम ज़्यादा हम कीवर्ड चेंज कर लेते हैं अपना, वो कह रहा है उसमें हमारे पास डाटा नहीं है, इसमें भी डाटा नहीं है, इसको क्या हुआ। पास्ट डे को चेंज करके पास्ट 5 ईयर्स कर लो। एक मिनट, आई डोंट नो इसके साथ कौन सा इशू है, इंटरनेट का इशू है, क्या चीज़ है, हम दोबारा से कर लेते हैं। फिर पास्ट 5 ईयर्स नहीं आएगा ना, यहाँ पे पास्ट 7 डेज आ जाएगा। 2024। अच्छा देखिए, अब हमने सर्च किया बेस्ट गेमिंग लैपटॉप्स इन 2024, तो उसने हमें उसकी एक डेमोग्राफिक शो कर दी। अब इसने हमें यहाँ पे क्या शो किया है, ग्राफ शो किया है, और हम लोगों ने देखना क्या होता है, बेसिकली इस ग्राफ को कैसे एनालाइज करना होता है कि हमने देखना है कि ये वाली जो लाइन है, ये जो ब्लू लाइन है, ये इस एंड वाली लाइन को टच ना करें। इसका क्या मतलब है कि इसको यहाँ पे किसी ने सर्च ही नहीं किया हुआ, इस वाले जो कीवर्ड है इसको किसी ने यहाँ पे सर्च नहीं किया हुआ, और जो इसकी सर्च हुई है वो हुई है, इसका पीक टाइम क्या है, 100 लोगों ने इसको सर्च किया है 14 सितंबर को, ठीक है। उसके बाद से सर्चिंग नहीं हुई है इस पर। इसका क्या मतलब है कि आपका ये जो कीवर्ड है, यह आपको बहुत जल्दी आपकी ऑडियंस को ग्रैब नहीं करेगा। तो अगर आपने इस कीवर्ड को यूज़ करना है, इसका मतलब है कि आपको बहुत देर इंतज़ार करना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट रैंक हो।
वेबसाइट रैंक होने के क्राइटेरियाज हमने कल पढ़े थे ना, उसमें से एक ये भी था कि आपकी वेबसाइट को कितने यूज़र्स या कितनी ऑडियंस विजिट कर रही है। ठीक है, तो ये वाला जो कीवर्ड है इसमें हमें पता चल गया कि जनाब ये कीवर्ड हम अपने आर्टिकल्स के लिए यूज़ नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पर इसकी जो सर्च वॉल्यूम है, या कह लो कि अभी सर्च वॉल्यूम है, आपको बोलना तो नहीं चाह रही थी, इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है। अभी यहाँ पे हम करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। 5-7 डेज है, इसको हम 5-12 मंथ्स पे करते हैं। और यहाँ पे देखें, अब ये लाइन 2023 में नवंबर टू दिसंबर 2023 का हमें ग्राफ शो कर रहा है, और वो कह रहा है कि इसमें कोई सर्चिंग नहीं हुई। फिर जनवरी में जाके इस पर काम स्टार्ट हुआ, जनवरी के बाद फरवरी से मार्च में काम स्टार्ट हुआ, और मार्च के बाद मई तक सुकून है। मई के बाद क्या, जुलाई अगस्त में दोबारा से इस पर काम स्टार्ट हो गया। तो बेसिकली वो हमें क्या बता रहा है कि इस कंटेंट, ये जो आपका कीवर्ड है, ये अभी ट्रेंडिंग में कितना ट्रेंडिंग में जा रहा है। ठीक है, और यहाँ पर हमने लिखा हुआ है पाकिस्तान, पाकिस्तान को हटा के हम यहाँ पे कर दें वर्ल्ड वाइड। ठीक है, वर्ल्ड वाइड का अगर हम डाटा लें तो ये देखें आप चेंज देखें कि वर्ल्ड वाइड में आपके पास ये जो डाटा अवेलेबल है, ये कितना इस कीवर्ड को सर्च किया जा चुका है या कितना ट्रेंडिंग पे जा रहा है। ठीक है, तो पहले वाले हम लोगों ने जब एक स्पेसिफिक रीजन में, या आपने वर्ल्ड वाइड भी देखना है ना, तो इसमें से कुछ ऐसे होंगे, जैसे मैं लिखूं यहाँ पर, अभी तो मशीन लर्निंग लिखा हुआ है ना। एक मिनट, ये वाली जो आप लाइन ऑब्जर्व करें, ये लाइन इस एंड वाली लाइन को टच नहीं कर रही है यहाँ पे। ठीक है, इसको मैं चेंज करूँ यहाँ पर, और मैं इसमें लिखूँ वर्ल्ड कप। और वर्ल्ड कप का आप देखेंगे, वर्ल्ड कप क्या है, 2023 में एक दफ़ा हुआ, जनवरी 2024 में नहीं हुआ, और जाके जुलाई 2024 में हुआ। इसका मतलब क्या है कि जो बंदा वर्ल्ड कप को एक अपना कीवर्ड बना के इस पे काम करेगा, तो साल में एक दफ़ा जाके कहीं पे उसका आर्टिकल अच्छे से काम करना स्टार्ट होगा, या लोग वो सर्च करेंगे, तो आपकी जो भी वेबसाइट है उनको शो होगी। तो ऐसे कीवर्ड्स आप लोगों ने यूज़ नहीं करने जिन कीवर्ड्स में आपको ये रिस्क नज़र आ रहा है। ठीक है, आपने वो कीवर्ड्स या वो एरियाज चूज़ करने हैं जो इस टाइम पे ट्रेंडिंग पे जा रहे हैं और लोगों की डिमांड भी हो। पहली चीज़ आपने ये देख ली। अब हम लोगों ने, हम लिखते हैं बेस्ट 10 मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। बेसिकली हम लोग इसको क्या दे रहे हैं, हम लोग इसको ये सारे इसको कीवर्ड्स प्रोवाइड कर रहे हैं, और वो उस पर हमें डाटा प्रोवाइड कर रहे हैं। हम अपने मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स पे वापस आ जाते हैं। ठीक है, तो हमने अपना ये कीवर्ड ले लिया। अब मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स बहुत सारे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, और हमने ले लिया है इस टाइम पे एक शॉर्ट टेल कीवर्ड। इस चीज़ की समझ आई है कि आपने इसकी ट्रेंडिंग वगैरह कैसे देखनी है। इट कैन नॉट बी मोर देन 3 वर्ड्स, क्योंकि एक तो ये शॉर्ट टेल है, आपको इसके नाम से समझ आ गई होगी। लॉन्ग टेल में क्या होता है बेसिकली, कि आप जितने ज़्यादा नंबर ऑफ़ वर्ड्स करते हो ना, तो उतना ही ज़्यादा आप उसको ज़्यादा स्पेसिफाई कर देते हो। ठीक है, नॉर्मली हम गूगल पे पूरा क्वेश्चन नहीं लिख रहे होते, हम एक सिंपल उसको एक टर्म दे रहे होते हैं, तो जितनी छोटी टर्म है वो उतना ही ब्रॉडर पर्सपेक्टिव कवर कर रही होगी। इफ़ वी टॉक अबाउट मेजर निशेस, उसके बाद क्या सीन है कि अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वर्ड्स करते जाओगे, अपना वर्ड काउंट ज़्यादा कर लोगे, तो इसका मतलब क्या है कि आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा टर्म्स एंटर करोगे। जब ज़्यादा टर्म्स एंटर करोगे तो आपका एक एरिया ज़्यादा स्पेसिफाई होता जाएगा, तो वो स्पेसिफिकेशन जितनी भी सारी आती है वो आपकी लॉन्ग टेल कीवर्ड्स में आती है, और 3 से ज़्यादा वर्ड्स हो जाएं तो वो आपका लॉन्ग टेल कीवर्ड बन जाता है। 3-4 मैक्सिमम लिमिट है।
ट्रेंडिंग का करने का पता चल गया, आपने ट्रेंडिंग कैसे चेक करनी है। ओके, इसके बाद आपने जाना है सर्च वॉल्यूम चेक करना है, ठीक है। अब आपको मैं डिफरेंट टर्म्स बताऊंगी और उन टर्म्स के लिए डिफरेंट टूल्स बताऊंगी। वो ऐसा है कि जब आप डिफरेंट टर्म्स को यूज़ कर रहे होते हो तो हर टूल एक स्पेसिफिक एरिया में अपना काम परफेक्ट दिखाता है, उसके अलावा बाकी काम भी करेगा लेकिन वो बाकी काम इतने एफिशिएंटली नहीं करेगा। तो हर टूल की एक अपनी स्पेसिफिकेशन है या अपनी खसूसियत है जिसकी बेसिस पे वो काम कर रहा होता है। अब सेमरश है, सेमरश एक पेड टूल है और सेमरश में क्या होता है कि आप उसमें सर्च वॉल्यूम, बहुत ऑथेंटिकेटेड सर्च वॉल्यूम निकाल सकते हो किसी भी कीवर्ड का। तो इस टाइम पे हम लोग सेमरश की जगह पे यूज़ कर रहे हैं मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर, ठीक है। moz.com एक्सप्लोरर आप कर लो या मोज कीवर्ड एक्सप्लोरर ही गूगल पे सर्च करो तो आपके पास ये एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब हम लोगों ने जो मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स अपना कीवर्ड लिया था, मैं इसको एंटर कीवर्ड में करती हूँ। यहाँ हमने अपना कीवर्ड एंटर कर दिया और यहाँ पर मैं इसको, चलो यूएससी रहने देते हैं। उसके बाद मैंने कीवर्ड फाइंड किया और कीवर्ड में उसने मुझे क्या बताया, इसका सर्च वॉल्यूम कितना है 2.2K। अब ये हमें दे रहा है मंथली वॉल्यूम, ये मंथली वॉल्यूम इसने हमें नीचे दिया है, मतलब ऊपर उसने उसका एनुअल वॉल्यूम दिया हुआ है। इसका क्या मतलब है कि एनुअली इतने बंदे इस चीज़ को सर्च करते हैं या हमारे इस कीवर्ड को सर्च करते हैं। अब हमने जो कीवर्ड सर्च वॉल्यूम यूज़ करना होता है ना, वो होता है मोर देन 1500 to 2000। हमेशा 1500 से ज़्यादा का सर्च वॉल्यूम के कीवर्ड आपने यूज़ करने होते हैं ताकि वो उनके यूज़ करने का फ़ायदा भी तो हो ना कोई। जब अगला बंदा उस चीज़ को सर्च ही नहीं कर रहा तो आपके उस चीज़ पे लिखने का फ़ायदा नहीं है कोई, क्योंकि जब उसकी नीड नहीं है वो, तो उस पर आप काम सही से नहीं कर सकोगे, मतलब अपनी रैंकिंग वगैरह सही से नहीं करवा सकोगे। अब ये वेबसाइट हमें कीवर्ड की डिफ़िकल्टी भी बता रही है, लेकिन हमें डिफ़िकल्टी यहाँ से नहीं देखनी, हमें यहाँ पे सिर्फ कीवर्ड का वॉल्यूम देखना है। इससे ज़्यादा बेहतर कीवर्ड का वॉल्यूम आपको सैमरश बता सकता है। सैमरश पेड टूल है, स्पेशली उसका जो कीवर्ड वॉल्यूम चेक करे ना वो पेड है। तो वो डिफरेंट एरियाज़ होते हैं, डिफरेंट टूल। अब देखिए इसमें जो सर्प एनालिसिस है इन्होंने इसको लॉक किया हुआ है और ये जो वाला जो क्वेश्चन एरिया है इसको भी इन्होंने लॉक किया हुआ है, लेकिन इन्होंने कीवर्ड की सजेशंस दी हुई हैं। अब कीवर्ड सजेशंस बेसिकली क्या होती हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल हम गूगल में यही सर्च करते हैं मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स। हमने ऊपर सर्च किया था सिर्फ मशीन लर्निंग एल्गोरिथम्स, ये तो हमारा हो गया जो हमारा कीवर्ड है। लेकिन उसके नीचे आप देखो आपके पास डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिथम हैंडबुक, पैटर्न, प्लेलिस्ट नेम्स, ये डिफरेंट जो इस ये गूगल की इन बिल्ड सजेशंस हैं जो ये आपको प्रोवाइड कर रहा है किसी भी सर्च क्वेरी पे या सर्व क्वेरी पे, ठीक है। इसके बाद जो यहाँ पर हम लोगों ने भी चीज़ देखी कीवर्ड सजेशंस भी यही हैं कि आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपने कीवर्ड से रिलेटेड ऐड कर सकते हो, या आपके कीवर्ड से रिलेटेड ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो ऑलरेडी सर्च होती हैं या जिन पे सर्चेस परफॉर्म होती हैं, ठीक है। तो कीवर्ड सजेशंस में आपके पास ये चीज़ें आ गई। उसके बाद आपने वॉल्यूम देख लिया। सबसे पहले आपने देखना है कीवर्ड का वॉल्यूम कितना है। कीवर्ड का वॉल्यूम हमेशा आपका 1500 से 2000, 1500 2000 इससे ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट आप देखते हो कीवर्ड की डिफ़िकल्टी। अब वो कीवर्ड डिफ़िकल्टी आप यहाँ से भी चेक कर सकते हो, कीवर्ड मैजिक टूल से भी। सैमरश का जो कीवर्ड मैजिक टूल है वो आपको कीवर्ड डिफ़िकल्टी फाइंड करके दे सकता है। यहाँ पे रीजन हमने दोबारा से यूएस रखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। और हम दोबारा अपना कीवर्ड यहाँ पे एंटर करते हैं और इसको करते हैं हम सर्च।
अभी इसका डाटा लोड हो रहा है। देखिए यहाँ पे इसने वॉल्यूम दिया हुआ है, कीवर्ड दिया हुआ है। इंटेंट को हम बाद में देखते हैं, इंटेंट बेसिकली क्या होता है। 4 टाइप्स के इंटेंट होते हैं और इसको हम इंशाल्लाह बाद में देखते हैं कि क्या है। केडी इसने आगे दे दिया हमें कि कीवर्ड की डिफ़िकल्टी कितनी है। अब पहला मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स, इस अच्छा सॉरी, इसका वॉल्यूम क्या है 3.6K और इसकी केडी क्या है 78। कीवर्ड का क्या मतलब है कि सॉरी कीवर्ड डिफ़िकल्टी का क्या मतलब है कि इस स्पेसिफिक कीवर्ड पे ऑलरेडी बहुत से कंपटीटर्स मौजूद हैं और आपको कितनी देर लग सकती है या हाउ हार्ड इज़ दिस कीवर्ड टू बी रैंक बाय यू और बाय योर वेबसाइट। ठीक है, इसके बाद जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, परचेज मशीन लर्निंग एल्गोरिदम, ये वाला जो कीवर्ड है इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी क्या है 14 है सिर्फ, और इसका सर्च वॉल्यूम में 1K है। मतलब हम इसको वैसे तो यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन थाउजेंड्स में जा रहा है सर्च वॉल्यूम, तो हम इसको इधर से यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अंडरस्टैंडिंग मशीन लर्निंग फ्रॉम थ्योरी टू एल्गोरिदम्स, इसकी केडी क्या है 33। केडी आप लोगों ने हमेशा 20 से कम की केडी यूज़ करनी है। ठीक है, कोशिश करें कि आप जो भी कीवर्ड यूज़ करें वो 20 से 30 केडी के नीचे हो, उससे ज़्यादा की ना हो। अब जैसे केडी के साथ आपको ये डिफरेंट कलर्स नज़र आ रहे हैं, इन कलर्स का क्या मतलब है कि जो लाइट रेड है वो है कि आप वार्निंग जोन में एंटर हो चुके हो। जो डीप रेड है उसका क्या मतलब है कि आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी इस कीवर्ड पे वो करने के लिए। अब देखें, रेड पे आ रहा है हार्ड, ग्रीन पे आ रहा है वेरी इजी। वेरी इजी का क्या मतलब है कि आप उस पर बहुत आसानी से रैंक कर सकते हो। येलो पे आ रहा है पॉसिबल, मतलब पॉसिबिलिटी है कि आप उस पर रैंकिंग कर सकते हो और आप उस पर अपना काम आराम से कर लोगे। फिर इस पे आ रहा है वेरी हार्ड। वेरी हार्ड का क्या मतलब है कि इस कीवर्ड की जो कह लो कि इस कीवर्ड की जो वेबसाइट्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं उनका इतना अच्छा कंटेंट है, ऑलरेडी इतना अच्छा उन्होंने कंटेंट प्रोवाइड किया हुआ है कि आप अगर इस पे करोगे ना काम तो आपको compete करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल आएगी। तो हमेशा आपने ग्रीन और येलो सिग्नल्स देखने, और येलो सिग्नल्स में भी आपने 30 से ज़्यादा ऊपर नहीं जाना। ठीक है, ऑरेंज भी हैं। ऑरेंज का क्या मतलब है डिफ़िकल्ट है लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो यहाँ से आपको इसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी पता चलेगी। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज़ें की हैं। पहले ये कि हम देखेंगे कि वो कीवर्ड ट्रेंडिंग है या नहीं है, फिर दूसरे स्टेप पे आके हम देखेंगे कि उसका सर्च वॉल्यूम कितना है, और अभी हम देखेंगे कि उसकी केडी कितनी है या उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितना है। थर्ड जो चीज़ है वो है आपका सर्च एनालिसिस। वो एक टोटली डिफरेंट डोमेन है और वो आप लोगों को मैं इस टाइम पे नहीं करवा सकती, क्योंकि वो प्रॉपरली वो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज़ आ जाएगी आप लोगों के सीखने के लिए। तो आज के लेक्चर में आप लोग इस चीज़ को याद रखो कि कीवर्ड रिसर्च के टाइम सबसे पहले क्या करना है, आपने उसकी ट्रेंडिंग देखनी है कि वो ट्रेंडिंग पे है नहीं है, हमें उस पर लिखने से फ़ायदा होगा या नहीं होगा। दूसरी चीज़ आपने उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, और तीसरी चीज़ आपने उसकी केडी देखनी है। इस सब के अलावा अगर आप चाहते हो कि आपके कीवर्ड्स से रिलेटेड आपको आइडियाज़ प्रोवाइड किए जाएं, तो आपने सिंपल क्या करना है, गूगल पे जाओ और गूगल पे सर्च करो answerthepublic.com, या .com ना भी सर्च करो तो आपको ये आंसर द पब्लिक की वेबसाइट नज़र आएगी। इस वेबसाइट में आपने क्या करना है, हम यहाँ पे लिखते हैं इसको चलो पाकिस्तान में लिख लो, और मैंने यहाँ पे टॉपिक एंटर किया, लैंग्वेज मेरी इंग्लिश ही है। अब मैं इसको सर्च करूँगी। सर्च करने के बाद मेरे पास एक वो काफ़ी देर से खुला हुआ था सर्वर। ठीक है, सॉरी। इसमें बेसिकली होता क्या है कि वो आपको एक प्रॉपर पाई चार्ट प्रोवाइड करता है। अब उस पाई चार्ट में क्या होता है कि आप, जैसे मैंने अभी सजेशंस बताया ना कि गूगल में जब आप सर्च करोगे तो गूगल के आपके पास 3 से 4 सजेशंस आ रही होंगी, लेकिन आंसर द पब्लिक में क्या होता है कि जब आप इस चीज़ को सर्च करोगे यहाँ पर, तो वो यहाँ पर क्या करेगा, गूगल के अकॉर्डिंगली, अब इसमें 2 सर्च इंजन हैं, गूगल और बिंग। ठीक है, हम गूगल के अकॉर्डिंगली काम कर रहे हैं। जब हम गूगल के अकॉर्डिंगली काम करेंगे तो हम उसमें अपना कीवर्ड एंटर करेंगे
रीजन, लैंग्वेज वगैरह सब कुछ सेट करके जो हम उसको सर्च करेंगे तो वो हमें तकरीबन 50 to 55 इतनी ज़्यादा हमें उसकी सजेशंस प्रोवाइड करेगा या उससे रिलेटेड कीवर्ड्स प्रोवाइड करेगा या कीवर्ड की टिप्स प्रोवाइड करेगा। ठीक है, तो बेसिकली ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको रेलेवेंट कीवर्ड्स मिल जाते हैं, आपको कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम मिल जाता है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी मिल जाती है। फिर आपको पता होगा कि अगर इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम इतना है और इसकी डिफ़िकल्टी कम है तो इस पर आप लिखोगे, जब लिखोगे तो लोगों को उसकी ज़रूरत पड़ेगी, और जब लोगों को ज़रूरत पड़ेगी और आपने उनसे ज़्यादा अच्छा लिखा होगा जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, तो आपकी वेबसाइट इजीली रैंक हो जाएगी। तो बेसिकली दिस इज़ द होल प्रोसेस कि आप किस तरह से अपने एक कीवर्ड को सर्च करते हो। फिर उसमें आपने सबसे सारी कीवर्ड रिसर्च करनी है। आप पहले एक नीश आइडेंटिफाई करोगे, नीश आइडेंटिफाई करने के बाद आपने उसमें से अपने कीवर्ड बनाने हैं कि मैं किस एरिया पे काम करूँगा या मैं इस रिलेटेड क्या चीज़ कर सकता हूँ। जब ये हो जाए तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि ठीक है अब नेक्स्ट स्टेप मेरे क्या है। पहले मैंने ट्रेंडिंग देखनी है, फिर सर्च वॉल्यूम देखना है, फिर उसके बाद मैंने क्या देखना है, कीवर्ड की डिफ़िकल्टी देखनी है। और फिर क्लाइंट जब भी आपको, अब कुछ क्राइटेरियाज हैं जो मैंने आपको मेंशन किए हैं कि आपका जो सर्च वॉल्यूम हो वो हमेशा 1500 से 2K के ऊपर ही हो, इससे नीचे ना हो। ठीक है, कोशिश करें कि इससे नीचे ना हो आपका, आपने जो भी काम करना है। उसके बाद जो आपकी कीवर्ड की डिफ़िकल्टी है वो 30 से कम होनी चाहिए, 30 से ज़्यादा ना हो बस। और एक चीज़ होती है डोमेन अथॉरिटी। डोमेन अथॉरिटी मैंने आप लोगों को बताया, वो डोमेन अथॉरिटी 20 से कम होनी चाहिए। वो डोमेन अथॉरिटी हम कैसे चेक करते हैं, वो एक प्रॉपर डिफरेंट चीज़ है। वो सर्च हमने डिस्कस किया था ना, सर्च इंजन रिजल्ट पेज, तो उसका एनालिसिस है एक, और उसमें हम डोमेन अथॉरिटी चेक करते हैं मोस्ट बार से। ठीक है, वो एक डिफरेंट टूल है, उसकी वर्किंग डिफरेंट है। वो एक्सटेंशन आपने डाउनलोड करनी होती है अपने फ़ोन के लिए, और उसके बाद आप उस एक्सटेंशन को यूज़ कर रहे होते हो। तो मैं तो अभी डिफरेंट आप लोगों की क्लासेस के लिए एक दूसरा अकाउंट यूज़ कर रही हूँ, तो उसमें तो अभी आपको कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। तो इस सब में आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप तो पूछिए। बाकी आई थिंक दिस शुड बी इनफ फॉर टुडे। कीवर्ड का काम कर लिया है। कल हम लोग टाइटल ऑप्टिमाइजेशन में हैशटैग्स वगैरह देखेंगे, उसके बाद नॉर्मल फॉर्मेटिंग देखेंगे कि बेसिक फॉर्मेटिंग स्टाइल्स वगैरह आपके क्या हैं और क्या क्या चीज़ें आप फॉर्मल एक राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। फिर हम लोग फ्राइडे को जो है वो हम उसकी सारी एसईओ चेकिंग देखते होंगे कि हम एसईओ किस तरह से चेक करते हैं, और ऑन पेज ऑफ पेज का थोड़ा सा काम। अब ये जो सारा हम काम कर रहे हैं सारा ऑन पेज है। ठीक है, कि हम जो पीछे उसका बैकएंड पे सारा काम कर रहे हैं, ये आर्टिकल, ये कंटेंट सारा हमें ऑनलाइन वेबसाइट पे हमारा विजिबल होगा। तो ये वाला जो सारा काम है ये आपका ऑन पेज में आ जाए। कीवर्ड रिसर्च आपने कैसे करनी है, आपने टाइटल ऑप्टिमाइज कैसे करना है, मेटा टाइटल, मेटा स्लग्स वगैरह, हैशटैग्स वगैरह, ये कैसी चीज़ें ऐड करनी है, ये सारी आपके ऑन पेज में आती हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माय साइड। आप लोगों का कोई भी इशू है तो आप लोग चैट बॉक्स में मैसेज ड्रॉप करें, या आप लोगों को कोई भी कन्फ्यूजन है किसी चीज़ में तो आप लोग पूछ सकते हैं।